जय भीम का उद्घोष आज इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा से लेकर अंबेडकर व नगर बाबा साहिब की जन्मस्थली स्मारक तक गुंजायमान हो रहा था। मौका था भारतीय संविधान के जनक बोधि सत्व भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती का। हम बात करें इंदौर की तो यहाँ बाबा साहिब की प्रतिमा पर सुबह 8 बजे से ही सामाजिक संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों और बाबा साहेब के अनुयायियों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के आह्वान पर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंडित कृपाशंकर शुक्ला, श्याम सुंदर यादव, राजेश चौकसे, दीपक रानू मलोरिया, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के शहर अध्यक्ष वीरू झांझोड़, शहर कांग्रेस सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सत्यनारायण सलवाड़िया के नेतृत्व में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कांग्रेस नेत्रा शामिल हुई। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। देखो, बाबा साहब की जयंती पर मैं पूरे नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है, लेकिन बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है विश्व भी उसका चिंतन कर रहा है और तमाम देशों में चिंतन करके इसका अनुसरण वहाँ पर भी किया जा रहा है। तो सभी धर्मों का, सभी समाज का, सभी जाति का, सभी वर्गों का इसमें समावेश है। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसी से देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो आज शक्तिशाली अगर बना है तो उसके पीछे कारण हमारा संविधान है। और बाबा साहब का एक बनाया हुआ ग्रंथ हमारे बीच आम जन को आम अधिकार देने का जो कर्तव्य के रूप में पालन किया जा रहा है। तो संविधान से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आज विश्व को चुनौती दे रहे हैं, तो उसके पीछे बाबा साहब का संविधान है। देखने में ये भी आ रहा है कि जो संविधान के विरोध में है आज वो बहुत चढ़ करके जो बाबा साहब को याद कर रहे हैं। मैं एक ही निवेदन करूंगा, हम सबको मिलकर संविधान को बचाना है, संविधान को आगे लाना है और संविधान की रक्षा करना ही हमारा लक्ष्य है। महिला नेत्रों में किरण जिरेती एवं रायमुनि भगत ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन शहर कांग्रेस महासचिव संजय बाकलीवाल ने एवं आभा राजा चौकसे ने माना। कुछ समय पश्चात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल एवं पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुने बाकलीवाल, भरत जिनवाल के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा पर पहुंचे और माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों से भारतीय संविधान की रक्षा एवं शिक्षा संगठन और संघर्ष के संदेश का अनुसरण करने की अपील की। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना? बाबा साहब का जो एक इतिहास है, बाबा साहब का जो एक इतिहास है, एक तो बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े हुए लिखे आज हिंदुस्तान में, आज भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं जो पढ़े। उन्होंने सही मायने में महू में पैदा हुए और महाराष्ट्र में कर्मभूमि बनाई, पंजाब में भी बहुत समय रहे वो, और इस तरह से उन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाई और पूरे देश में सही मायने में आज जहाँ पानी पीने की भी समस्या थी, लोग गरीब मतलब एक अनुसूचित जाति के लोग, नीचे की जाति के लोग पानी तक नहीं पी पाते थे, वहाँ पर उन्होंने पानी किस तरह से किया जाए उसके लिए आंदोलन किया। इस तरह से उन्होंने हर तरह से आंदोलन किया कि किसी तरह से हो। बाबा साहब आखिर में बहुत दुखी हुए कि मेरे समाज जो सही मायने में जो ब्राह्मण जो उसी जाति के लोग हैं वो दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बाबा साहब ने अपने हिंदू धर्म छोड़ने का ट्राई किया और हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद वो पंजाब भी गए, अमृतसर में गए, वहाँ उन्होंने सिख धर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बातों से नहीं जमा। फिर उन्होंने बौद्धिस्ट को पढ़ा और बौद्ध समाज को समझ के उन्होंने अपने आप को बौद्ध दूसरे विचार में डाला और बौद्धिस्ट बने। और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं 9 बुद्ध जो है वो पूरे के पूरे अमृत के साथ बने, और ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं। मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं कि दो मंच पर उपस्थित हैं कितने लोगों को जोड़ा हो अपने साथ। हमारे भाई एक बात है, संतोष वर्मा जी महात्मा जी भी रहे, बहुत से रहे महात्मा गांधी, और उनके लिए बाबा साहब को रहेंगे सही मायने में लोग आज भी महाराष्ट्र आज भी मंच पर उपस्थित है। मैं भी मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमल भाई उनका स्वागत अम्बेडकर पट्टिका बैठ करके। आज बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बिल्कुल। आज बाबा साहब का जन्मदिन भारत नहीं पूरा संसार मनाता है, क्योंकि एक ऐसा महामानव इंदौर जिले की माटी में पैदा हुआ था जिसने इतिहास रचा है, इतिहास बनाया है, जिसने लोकतांत्रिक देश
महान भारत की संविधान की रचना की अपने हाथों से, उस संविधान को बाबा साहब ने स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। लेकिन आज कुछ ताकतें ऐसी हैं मनुवादी सोच की, विचारधारा की, जो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खंड खंड करना चाहती है, इस भारत को जाति और मजहब में बांट देना चाहती है। जबकि बाबा साहब ने प्रस्तावना की पहली लाइन है संविधान की कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर धर्म, हर वर्ग, हर मजहब को अपने धर्म को आगे बढ़ाने की समान पात्रता है। लेकिन यहाँ धर्म और जाति का जहर फैला के ये मनुवादी सोच के लोग बाबा साहब के विचारों को मिटाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो सत्ता में आज की तारीख में दिल्ली में और मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तुम 100 जन्म ले लो भाजपाइयों, आरएसएस के लोगों, तो भी मेरे बाबा साहब के विचारों को तुम मिटा नहीं पाओगे। तुम मिट जाओगे, लेकिन मेरे बाबा साहब के विचार हमेशा हवा में गूंजते रहेंगे। संविधान को मिटाने की बात जो है विपक्षी पार्टी और मनुवादी सोच के लोग कर रहे हैं, लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि सबसे ज्यादा शक्ति भूमिका में वही लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने अपने भाषण में कहा कि बाबा साहब के विचार तुम मिटा नहीं पाओगे। तुम समझ गए हो मनुवादी लोगों, भाजपा के सत्ताधारी लोगों, कि बाबा साहब के चरण की धूल माथे से लगाए बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है, तुम्हारा कायाकल्प नहीं है। तो तुम भले पीठ पीछे बाबा साहब की बुराई करते हो, लेकिन उनके चरणों की धूल माथे से तुम्हारे पुरखों को भी लगाना पड़ेगा। भोपाल में अजाक्स भवन पर कुछ मनुवादी ताकतों द्वारा हुआ है, कब्जा किया जा रहा है। कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने अजाक्स का वो पवित्र मंदिर, वो कार्यालय, उस पर कब्जा मनुवादी सोच के लोगों ने किया है। पूरी आरएसएस और बीजेपी की शय से वही कह रहा हूं कि एक एक कदम आगे बढ़ा रही है आरएसएस और बीजेपी इस विचारधारा को मिटाने के लिए। अजाक्स के वो लोग हैं जो अपने खून और पसीने से, अजाक्स के लोगों ने इस मध्य प्रदेश की धरती को सींचा है। उनके कार्यालय पे कब्जा करके तुम मत समझना कि बाबा साहब के विचारों को मिटा दोगे। एक दिन आएगा, मेरी नौजवान शक्ति खड़ी होगी और फिर तुम्हें उखाड़ के वहां से फेंकेंगे। क्या अजाक्स भवन को बचाने के लिए कांग्रेस और सारे अजाक्स के लोग, समान विचारधारा के लोग सब साथ में हैं। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में और दिल्ली देश में तानाशाह राजनेताओं का कब्जा है। वहाँ तानाशाह नरेंद्र मोदी बैठे, यहाँ तानाशाह मोहन यादव बैठे। एक दिन आएगा ये तानाशाह जने का हवा में उड़ते रहे।